सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चले हैं कंटिन्यूटी उसी में जो फल विज्ञान के प्रश्नों का हल करा रहे हैं, जो कृषि विज्ञान की एक शाखा फल विज्ञान जिसको हार्टिकल्चर कहते हैं, उसी के जो क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी कृषि विभाग की परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं, कृषि से के जो शाखा फल उद्यान हार्टिकल्चर है उससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको इससे अंदाजा ये लग रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते, कहाँ से आते, कैसे आते, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। आप अब सोच रहे होंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें। आपको ये मालूम हो गया है क्या पढ़ने लायक है क्या छोड़ने लायक है। ठीक है, तो आप परिचर्चा में अंत तक बने रहें, मैं आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, मेरा प्रश्न नंबर 1, जीनस पेंसिरस क्या है मेरा? जीनस पेंसिरस का संबंध किससे है? ठीक है, कह रहा जीनस पेंसिरस का संबंध किससे है। ठीक, कह रहा है ऑप्शन ए प्यूनिका, ऑप्शन ए प्यूनिका, बी कह रहा है केरिका, सी कह रहा है सिट्रस और डी कह रहा है मूजा। तो जीनस पेंसिरस का जो संबंध है वो जो है सिट्रस से है। किससे है? सिट्रस से है। आप इसको नोट कर लीजिए, जीनस पेंसिरस का संबंध जो है सिट्रस से है। इसे जो है सिट्रस जीनस पेंसिरस को सिट्रस के रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सिट्रस के रूट स्टॉक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको? पेंसिरस जो है पेंसिरस, जीनस पेंसिरस को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बूली एफिस। क्या है? बूली एफिस का संबंध किस फल से है? ठीक है, कह रहा है कि बूली एफिस का संबंध जो है किस फल से है। ऑप्शन ए सेब, बी आड़ू, सी प्लम, और डी कह रहा है चेरी। ठीक है, तो बूली एफिस का संबंध किससे है? सेब से है। बूली एफिस जो है ये सेब का एक इंसेक्ट है, कीट है, जो सेब को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, सेब का कीट। ठीक है, बूली एफिस अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि बूली एफिस जो है सेब का कीट है। सेब जो है टेम्परेट जोन का जो है फल है। ठीक है,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, किस फल में मेटा जीनिया पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है किस फल में मेटाजीनिया पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए नारियल, ठीक है, बी खजूर, सी आम, डी जो है लीची। तो मेटाजीनिया जो पाया जाता है वो खजूर में पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मेटाजीनिया जो पाया जाता है वो खजूर पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो है लोकाट किस कुल का फल है। लोकाट जो है किस कुल का फल है। ऑप्शन ए रूटेसी, बी मोरेसी, सी रोजेसी। रूटेसी, मोरेसी, रोजेसी, और डी कह रहा है ना, क्या कह रहा है, एना कार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। ठीक है, तो कह रहा कि लोकाट किस कुल का फल है। तो लोकाट जो है रोजेसी कुल का फल है। ठीक है, मैंगो इस कुल का फल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये लोकाट गुलाब फूल का भी फल है। कभी कभी पूछ लेगा कि गुलाब फूल के कुल का कौन है, तो आप लोकाट को लगा देंगे। लोकाट रहेगा तो आप लोकाट को लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाटर कोर कभी कभी पूछ लेता है कि वाटर कोर किस फल का दैहिक विकार है। वाटर कोर किस फल का दैहिक विकार है। ठीक है, ऑप्शन ए सेब, बी आड़ू, सी अखरोट, डी जो है चेरी। तो वाटर कोर किस फल का दैहिक विकार है। तो वाटर कोर जो है सेब का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कोर जो है वाटर कोर जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एप्पल इन वाटर कोर। कभी कभी पूछ लेता है कि सेब का दैहिक विकार कौन है, तो आप वाटर कोर लगाएंगे। इसको घूम फिरा के चाहे जैसे आप इसको रट लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, बता दिया हूं बहुत बार, आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिएगा। आम की सिंधु जो प्रजाति बेदाना है और किसके क्रॉस से बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करते चलिए, आपको इससे पता चलेगा कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए स्ट्रॉबेरी का प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किससे किया जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अमरूद की बेदाना प्रजाति है, बेदाना प्रजाति है, ठीक है। कह रहा है कि अमरूद की बेदाना प्रजाति है, आगुणित, द्विगुणित, इनुप्लाइड, सी, और डी कह रहा है कि टेट्राप्लाइड, ठीक है। तो आम की अमरूद जो है बेदाना प्रजाति जो है वो एनुप्लाइड है, क्या है, एनुप्लाइड है, क्या है, एनुप्लाइड। आम की दाना बेदाना जो प्रजाति है वो कह रहा कि एनुप्लाइड है, यानी न तो हेप्लॉयड है, न तो डिप्लॉयड है, न तो टेट्राप्लॉयड, वो जो है एनिप्लॉयड है, क्या है, एनिप्लॉयड, क्या है, एनिप्लॉयड प्रजाति है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्पॉन्जी टिश्यू कह रहा है, स्पॉन्जी टिश्यू कह रहा है, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू दैहिक विकार किस फल का है, कह रहा कि स्पॉन्जी टिश्यू दैहिक विकार किस फल का है। तो ऑप्शन ए आम, अनार, अमरूद, डी कह रहा है सेब। तो स्पॉन्जी टिश्यू दैहिक विकार जो है आम का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, मैं इसको बताता नहीं आपको, लेकिन बता दिया क्योंकि बहुत बार पूछेगा, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा पन्ने पे, ठीक है। भिन्न पक्वता ही मुख्य कारण है कम पैदावार का किस फल में, कह रहा कि भिन्न पक्वता ही मुख्य कारण है कम पैदावार का किस फल में, ठीक है। लोकाट, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, प्लम, ठीक है। भिन्न पक्वता ही मुख्य कारण है कम पैदावार का किसमें, तो शरीफा में। भिन्न पक्वता को कहते हैं डाइकोगैमी, क्या कहते हैं, डाइकोगैमी, ठीक है। भिन्न पक्वता मतलब डाइकोगैमी मेन कारण जो है किसमें,
भिन्न पक्वता के कारण जो है पॉलिनेशन सही से नहीं होता, यानी परागण जो है सही से नहीं हो पाता, निषेचन इसका सही से नहीं हो पाता है, इसलिए जो है कम पैदावार इसमें होता है। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ब्लड रेड किसकी प्रजाति है? माल्टा की, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्लड रेड जो है माल्टा की प्रजाति है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कह रहा है कौन फल नहीं है, तो नींबू, आम, टमाटर और अमरूद है, या आम, अमरूद, नींबू और टमाटर है। तो टमाटर क्या है? सब्जी है, ना कि फल है। ठीक है, इस चीज को विशेष आप ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला कि जल्दबाजी में आप लगाने, बहुत इजी क्वेश्चन है, टमाटर को ना लगा के दूसरे किसी को लगा दें। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी वाले फल आप खाएंगे तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है, तो स्कर्वी विटामिन सी वाले फल खाएंगे तो उसमें स्कर्वी रोग में जो है विटामिन सी वाले फल का, तो चाहे आंवला हो, नहीं तो संतरा, नींबू वर्गीय हो, लेकिन अगर आंवला दिया तो सबसे पहले आंवला को आप लगाएंगे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। कह रहा कि अंगूर में सर्वाधिक पशुरूम, अंगूर के फल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कह रहा कि अंगूर के फल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, टारिक एसिड, बी कह रहा है साइट्रिक एसिड, और सी कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, डी कह रहा है गैलिक एसिड। ठीक है, कह रहा है गैलिक एसिड। तो अंगूर के फल में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है अंगूर के फल में पाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में अंगूर अंगूर रोपने का सही समय होता है? कौन सा महीना होता है सही समय? कह रहा है जनवरी, फरवरी। क्या कह रहा है? जनवरी फरवरी नहीं, सही नहीं बैठेगा। कह रहा है मार्च
अप्रैल, बी जो है जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर, ठीक है। डी कह रहा है डी दिसंबर जनवरी। तो ये दिसंबर जनवरी इसका होगा। अंगूर की रुपाई जो उत्तर प्रदेश में की जाती है वो दिसंबर जनवरी में की जाती है। आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शीतोष्ण फल कौन है। तो शीतोष्ण आप सेब रहेगा, लगा दीजिएगा सेब को। कह रहा सेब, अमरूद, कागजी नींबू और आम में से जो है शीतोष्ण फल कौन सा है। 12, ठीक है। कह रहा एक एकड़ क्षेत्रफल में पपीता की बाग लगाने के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होगी। कह रहा कि 1 एकड़ क्षेत्रफल में बगीचा की बाग लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 100 से 200 ग्राम, बी कह रहा है 50 से 100 ग्राम, सी कह रहा है 200 से 300 ग्राम और डी कह रहा है 300 से 400 ग्राम। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 100 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ रुपाई के लिए। ठीक, क्योंकि इसमें बीज और पौधे ज़्यादा रोपण किया है तो इसमें बीज पूछा है, नहीं तो प्लांट में अक्सर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13, अवाकाडो को बटर फ्रूट क्यों कहते हैं। एक अवाकाडो है, इसको बटर फ्रूट भी कहा जाता है, तो उसको क्यों कहते हैं। कह रहा ऑप्शन ए प्रोटीन की अधिकता, शर्करा की अधिकता, सी वसा की अधिकता, डी जो है अम्ल की अधिकता। ठीक है, तो अवाकाडो को बटर प्रूफ क्यों, देखिए बटर से ही लग जा रहा है, तो वसा की अधिकता के कारण जो है उसको बटर फ्रूट कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेब की खेती जो है सफलतापूर्वक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक की जा सकती है। सेब की खेती जो सफलतापूर्वक जो है समुद्र तल से निम्न ऊंचाई पर होगी। कितनी ऊंचाई पर? 200 मीटर। कितना? 2000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई इसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आड़ू कह रहे कि आड़ू की कौन सी प्रजाति है जो मैदानी क्षेत्रों में ठंडे मौसम में उगाई जा सकती है। ठीक है, उगाई जाने वाली प्रजाति है आड़ू की कौन सी प्रजाति है, तो वो है फ्लोरिडा सन। आप इसको लिख करके याद कर लीजिए, फ्लोरिडा सन है। ठीक है, फ्लोरिडा सन एक ऐसी प्रजाति है आड़ू की कि जो ठंडी के मौसम में भी उत्तर प्रदेश में उगाई जा सकती है। ठीक, ठीक। कुछ पूछ रहा है कि कौन वाक्य शुद्ध है, तो एक फैमिली का पूछ रहा है, तो मैं उसमें से 7-8 फैमिली हैं के पौधे जिनको मैं बता दे रहा हूँ। फल का नाम परिवार। ठीक है, कह रहा फल का नाम तथा परिवार। गुलाब, सेब, आड़ू। गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट। गुलाब, सेब, आड़ू, लोकाट जो है किस फैमिली के हैं? रोजेसी। देखिए विडंबना, देखिए गुलाब का, ये कहीं भी उग जाता है लेकिन सेब कहीं नहीं उग सकता। हर जगह, मतलब हर जगह नहीं उगाया जा सकता है। गजब का है। पपीता, पपीता का है कैरिकेसी। ठीक है, पपीता का कैरिकेसी। मटर का तो आप जानते हैं लेगुमिनेसी। आड़ू पूछा है तो आड़ू का यहाँ बता दिया गया है रोजेसी। ठीक है, अमरूद, अमरूद का मिर्टेसी। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो है अक्सर पूछ लेता है कि अमरूद किस फैमिली के, तो मिर्टेसी फैमिली का है अमरूद। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है पपीता की कुछ प्रमुख प्रजाति है, मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन जरा फंसा के पूछा है। प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं? हनी ड्यू, हनी ड्यू,
सिंगापुर, सीलोन, हनीड्यू, सिंगापुर, सीलोन, वाशिंगटन और पूसा नन्हा, ये तो जानते ही होंगे, पूसा नन्हा। ये जो वैरायटियां आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये उत्तर प्रदेश में लोकाट, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में लोकाट की खेती करने के लिए कौन सी प्रजाति संस्तुत है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेती करने के लिए लोकाट की कौन सी प्रजाति संस्तुत है। ठीक, कह रहा है क्वीन, टनाका, सिंगापुर, लखनऊ। तो ये बहुत पूछता है कि टनाका किसकी प्रजाति है, तो लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए संस्कृत प्रजाति जो है टनाका है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप खुद ही उसका जो है आंसर ढूंढिएगा। ठीक है, एनोन म्यूरी काटा का वानस्पतिक नाम क्या, अरे सॉरी, एनोन म्यूरी काटा वानस्पतिक नाम किसका है, किस फल का है, किस फल का है, आप इसको खोज लीजिएगा। ठीक है, कह रहा कि पोमोलॉजी कौन सा शब्द है, तो लॉजी शब्द अक्सर जो है वो आता है तो होता है ग्रीक वर्ड लॉजी शब्द, लेकिन पोमोलॉजी जो है ग्रीक ना होकर के लैटिन शब्द है। क्या है, पोमोलॉजी क्या है, लैटिन शब्द, मैं लिख दे रहा हूं, पोमोलॉजी लैटिन शब्द है। पोमोलॉजी क्या है, लैटिन शब्द है, लेकिन अक्सर लॉजी वाले जो होते हैं ग्रीक शब्द होते हैं। तो एग्रीकल्चर और पोमोलॉजी दोनों लैटिन शब्द है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नींबू की कौन सी प्रजाति कैंकर रोग
रोधी है। ठीक है, कह रहा है कौन कैंकर रोधी है। सिट्रस अरंटी अरंटीफोलिया, सिट्रस अरंटीफोलिया क्या है? फोलिया, सिट्रस अरंटीफोलिया। सिट्रस लाइमोनिया, सिट्रस पैराडिजी, तीसरा सिट्रस पैराडिजी। और दूसरा क्या, चौथा क्या है? सिट्रस करना। तो पूछ रहा है कि कौन कैंकर रोधी प्रजाति है। ऐसा भी पूछ सकता है कि नींबू का ना पूछ करके ऐसे ही पूछ लेगा कि कौन सी प्रजाति कैंकर रोधी है, निम्न में से कौन जो है कैंकर रोधी प्रजाति है। तो सिट्रस करना आपका आंसर डी सही है। इसको नोट कर लीजिए कि जो है सिट्रस करना जो है कैंकर रोधी प्रजाति है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर में बहुत पढ़ते होंगे लेकिन वो गलत हो लिखा हुआ है और उसमें आप गलत भी कर देंगे। अब नया अपडेट हुआ है तो मैं उसको लिखा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है। ठीक है, पहले केरल था लेकिन अब नहीं है। कह रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, सी जो है महाराष्ट्र, डी जो है उड़ीसा कह लीजिए, चाहे जो आपको ऐसे रखना तो रख दीजिए, लेकिन साउथ का ही स्टेट वो रखेगा, कर्नाटक। तो काजू का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब केरला नहीं रह गया, महाराष्ट्र है। आप इसको नोट कर लीजिए कि एक काजू का अधिकतम क्षेत्रफल अब कहाँ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ये किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप खोज लीजिएगा कि किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। ठीक है, किन्नो संतरा जो है किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। किन्नो संतरा जो है किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये किन्नो संतरा किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, माइकोराइजल क्या है? माइकोराइजल
राइजल किस फल से संबंधित माइकोराइजल किस फल से संबंधित है? पपीता, बेर, लीची, बेल। तो माइकोराइजल किस फल से संबंधित है? तो माइकोराइजल जो है लीची से संबंधित है। इसको बार बार पूछता है। एक माइकोराइजल, एक कैप्रिफिकेशन। क्या? एक कैप्रिफिकेशन का संबंध किस फल से? कैप्रिफिकेशन किस फल से नहीं, कैप्रिफिकेशन क्या होता है हम कह रहे हैं, क्या होता है। आप ये माइकोराइजल किस फल से, तो माइकोराइजल लीची से संबंध है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कि कैप्रिफिकेशन क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कटे हुए सेब का भूरापन होने का क्या कारण होता है? ठीक है। या कहता है कि सेब काटने के बाद भूरा क्यों हो जाता है, या हल्का सी लालमी क्यों आ जाती है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है। कह रहा है जीवाणु, फफूंद, एंजाइम, डी खमीर। तो सेब काटने के बाद भूरा हो जाता है वहां पर एंजाइम के कारण। किसके कारण? एंजाइम के कारण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में बेरी रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है, किस कारण हो जाता है? तो थायमिन, विटामिन बी की कमी के कारण हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर आम किस जोड़े के, लिंग के आधार पर आम किस जोड़े के फल होते हैं? कह रहा है कि लिंग के आधार पर आम किस जोड़े के फल होते हैं? ऑप्शन ए नर व मादा, दूसरा कह रहा है बी नर व उभय लिंगी, सी कह रहा है मादा व उभय लिंगी, डी तीनों कह रहा है नर, मादा व उभय
लिंगी, ठीक है। लिंग के आधार पर आम किस जोड़े के फल होते हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो वो जो है होता है मेल हर्माफ्रोडाइट, यानी नर एवं उभयलिंगी, यानी मेल एवं हर्माफ्रोडाइट। बहुत बार पूछा जाता है। आम का फल जो होता है मेल और हर्माफ्रोडाइट यानी नर व उभयलिंगी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोपाल भोग वैरायटी पूछा है। निम्नलिखित गोपाल भोग जो है आम की प्रजाति है। आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप जो है केला लगा देंगे। आम जो है गोपाल भोग जो है आम की प्रजाति है, अगेती प्रजाति है। आप उसको लिख लीजिए, नहीं तो आप केला ऑप्शन में रहेगा तो केला आप लगा देंगे, ठीक है। जैसे हाथी झुल आंवला की वैरायटी है, लेकिन अक्सर अगर दे देगा, जिसको नहीं याद रहेगा, अगर अंधी मारेगा वो तो आंवला न मार के केला को मार देगा। इसी तरीके से गोपाल भोग भी। आम का पौधे पे जो है कोयली एक होता है, ब्लैक टिप, जो पहले हरा फिर भूरा फिर काला पड़ जाता है। ब्लैक टिप रोग एक होता है वो आम में, जिसको गांव में कोयली कहते हैं। अमरूद जो है समुद्र तल से 1000 की अमरूद जो है 1000 मीटर, अमरूद जो है 1000 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल से उगाया जा सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अर्का अरुण कह रहा है, अर्का अरुण, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। देखिए अर्का पुनीत, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल और अर्का अरुण जो है संकर किस्म है किसकी? आम की। आप इसको नोट कर लीजिए, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का अरुण संकर किस्म किसकी हैं? आम की हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं। ये कृष्णा कंचन किसकी प्रजाति है? तो वो आंवला की प्रजाति, प्रसिद्ध प्रजाति है आंवला की, कंचन और कृष्णा, ठीक है। सेब, इसको लिख लीजिए आप। सेब की खेती के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? ठीक है। कह रहा सेब की खेती के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी बोरान तथा जस्ता, जिंक, सी सल्फर, डी पोटाश। तो सेब की खेती के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व जो है वो है बोरान तथा जस्ता, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी कमी से, इन दोनों की कमी से सेब में कई बीमारियां हो जाती हैं, आप उसको खोज लीजिएगा। बोरान तथा जस्ता जो है सेब के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
24। कह रहा है कि आम और कटहल के पौधे कितने दूरी पर रोपे जाते हैं। आम, इसमें लिख दे रहा हूं, आम तथा कटहल के पौधे रोपे जाते हैं 10 से 12 गुणे 10 से 12 मीटर। कितने? 10 गुणे 10 12 मीटर पे इनकी रोपाई होती है। किसकी? कटहल तथा आम की। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आम्रपाली, टू 2.5 गुणे 2.5 मीटर, ठीक है। आम्रपाली जो है, लेकिन आम्रपाली जो है 2.5 गुणे, ये अक्सर पूछा जाता है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। केले की फसल पर, मतलब जड़ के पास, मिट्टी कब चढ़ाते हैं। जेल की केले लिख रहे हैं। केले की फसल पर जड़ के पास मिट्टी कब चढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? मिट्टी कब चढ़ाते हैं, किस ऋतु में चढ़ाते हैं। बसंत ऋतु, ठीक। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, डी कह रहा है ग्रीष्म ऋतु। तो मिट्टी जो चढ़ाते हैं वो वर्षा ऋतु में, केले की फसल पे जो हम मिट्टी चढ़ाते हैं वो वर्षा ऋतु में चढ़ाते हैं, ठीक है। वो वर्षा ऋतु में चढ़ाते हैं। दो क्वेश्चन मैं और लिखा दे रहा हूँ, अच्छे हैं, वो जो है आप उसको नोट कर लीजिए। दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, लेकिन इनको बार बार पूछता है। कह रहा टेंजोर किसका संकर है। टेंजोर जो है किसका संकर है, ठीक है। कह रहा टेंजोर जो है किसका संकर है। लेमन क्रॉस माल्टा। बी कह रहा संतरा गुड़े माल्टा। फिर लेमन गुड़े लाइम।
ठीक है। और चौथा कह रहा है कि लेमन गुड़े संतरा। ठीक है, टेंजोर किसका संकर है? तो कह रहा लेमन गुड़े माल्टा, संतरा गुड़े माल्टा, लेमन गुड़े लाइम, लेमन गुड़े संतरा। तो ये जो है संतरा का माल्टा से क्रॉस किया गया है, तो टेंजोर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, संतरा गुड़े माल्टा का जो है टेंजोर है। ये होगा टेंजोर का। अब कह रहा है टेंजिलो किसका संकर है? क्या? टेंजिलो किसका संकर है कह रहा है? संतरा गुड़े माल्टा। बी क्या कह रहा है? लेमन गुड़े माल्टा। सी कह रहा है संतरा गुड़े ग्रेप फ्रूट। क्या कह रहा है? ग्रेप फ्रूट। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कर रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। टेंजिलो किसका क्रॉस है? तो टेंजिलो जो है संतरा गुड़े ग्रेप फ्रूट का। किसका है? संतरा गुड़े ग्रेप फ्रूट का। और टेंजोर पीछे में बता चुका हूं आपको। टेंजोर क्या है? टेंजोर संतरा गुड़े माल्टा, टेंजिलो संतरा गुड़े ग्रेपफ्रूट। ये दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं फिर से लिखा दिया हूं। और एक बार ऐसे टेंजिलो का भी लिख दे रहा हूं, जो है टेंजिलो जो है संतरा क्रॉस ग्रेप फ्रूट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों है, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रहा हूं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा कि सिट्रस की मूल गुण सूत्र संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि सिट्रस की मूल गुण संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 46 जो है, फिर बी 18 और सी कह रहा है 20 और डी कह रहा है 24।
तो सिट्रस की जो मूल गुण सूत्र संख्या होती है वो होता है 18, यानी 2n = 18, ठीक है, 2n = 18 किसमें, सिट्रस में होती है, ठीक है। और ये जो है पीता का कौन सा, 46, और ये आपका ऑप्शन सिट्रस की जो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, मूल 18 होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कटहल का फल क्या कहलाता है। तो कटहल का फल सोरोसिस, क्या, सोरोसिस, आप इसको नोट कर लीजिए। कटहल का फल जो है सोरोसिस कहलाता है, ये भी कर लीजिए और ये भी, कटहल का फल सोरोसिस। कल मैं बता दूंगा बहरहाल ऑप्शन, मतलब सोरोसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कटहल के फल को क्या कहते हैं, तो सोरोसिस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। भले नंबर 26 है, लेकिन जो पुटअप किया मैंने, टेकअप किया है, वो जो है लगभग 45 क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो मैं लिखा रहा हूँ, इस पर लिख, ऑप्शन में नहीं बता रहा हूँ, वैसे लिखा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ मुँह से, उसको जरूर आप नोट करते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।